पहाड़ों पर हो रही मुसलसल बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक कहीं लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर मलबा जमा है, तो कहीं पर सैलाब का पानी सड़कों और गलियों से लेकर घरों में घुसा हुआ है। हालात ये है कि कई इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। उत्तराखंड की तबाही को लेकर मरकजी हुकूमत भी पूरी तरह से हाई अलर्ट है। उत्तराखंड में मौसम का बदलता मिजाज इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कहीं पर लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, तो कहीं पर सैलाब और नदियों की बड़ी आबी सतह ने लोगों की जिंदगी को मुतासिर किया है। जिस घर को सालों से एक एक पैसा जोड़कर बड़े अरमानों से बनाया था और सजाया था, उस घर और सपने को कुदरत के कहर ने एक पल में तोड़ दिया। घर की दीवारें तो टूटी ही, साथ ही साथ टूट गया सब्र का बांध। मकान तो साल पूरा टूट गया, एक साइड का पूरा ही। आप देख लीजिए, अभी नुकसान तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। नुकसान तो पूरी प्रॉपर्टी चलेगी सारी। कुदरत की इस मार के आगे आंखों में आंसू और लाचारी के सिवा कुछ भी नहीं रहा। अब जरा इस कार को देखिए। ये कार मलबे में पूरी तरह फंस चुकी है। दरअसल कार सवार अपने खानदान के साथ इसी रास्ते से अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, तभी लैंडस्लाइड हो गया और कार सवार अपना बैलेंस खो बैठा, जिसकी वजह से कार लैंडस्लाइड के मलबे में फंस गई। लेकिन गनीमत इस बात की है कि इस हादसे के बाद भी सभी महफूज रहे। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल हो रही बारिश से इस इलाके में कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। छुट्टियों में घूमने के लिए नैनीताल बड़ी अच्छी जगह मानी जाती है, लेकिन इस बार तेज बारिश की वजह से नैनीताल का राब्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों से कट चुका है। हालात ये हो गए हैं कि कहीं पर लोग सड़कों पर फंसे हैं, तो कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का राब्ता टूट गया है। लगभग 55 से ज़्यादा गाँवों में हमारे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति है, कोसी रिवर के उफरने के कारण और जो लगातार रामनगर बैराज से पानी आ रहा है उसके कारण। हालांकि अभी आगे से अब लगभग 28,000 क्यूसेक पानी वहाँ से चल रहा है, जो कि कल 74,000 क्यूसेक था। उससे एक दिन पहले रात्रि में 1,39,000 क्यूसेक था। कि लगातार हमारी रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं। जो लोग आना चाहते हैं सब लोगों को हम लेकर आ रहे हैं। अब अगला चैलेंज हमारे सामने लोगों को राहत सामग्री, भोजन पैकेट उपलब्ध कराने का है। ऐसे में लोगों के लिए उम्मीद बनकर आ रहे हैं फौज के जवान। वो जवान मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को खाने और मेडिकल की सहूलियात दे रहे हैं और बहरान के इस वक्त में लोगों के लिए फौज के जवान किसी फरिश्ते से कम नहीं है, तो जो बिना थके बिना रुके लोगों की मदद कर रहे हैं। रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी सैलाब मुतासिर इलाकों का मुसलसल दौरा कर रहे हैं। सैलाब मुतासिर इलाकों का फिजाइया सर्वे करने के बाद सीएम धामी सड़क के रास्ते कटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर कई गांव में सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी सैलाब मुतासिरीन से मिले और मदद का यकीन दिलाया। किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, पुल बह रहे हैं, सड़क बह गई है, संपर्क मार्ग पूरे कट गए हैं। संपर्क को पूरा नुकसान हुआ है, लोगों को भी नुकसान हुआ है और उसमें मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूँ। जगह जगह मैं जा रहा हूँ, जवाबदार पीड़ित हैं उनसे स्वयं मिल रहा हूँ। हर संभव जो भी सहायता है उसको करने के लिए सरकार के सारे अधिकारियों को सबको विकसित कर रहे हैं, सभी को काम पर लगाया गया है और इसलिए मैं स्वयं पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं। उत्तराखंड में आए इस बहरान में 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अब भी अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौज के जवान लगातार जंगी सतह पर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।